आज का हमारा टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। अभी केले और हैमिल्टन ये दो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने मिलकर एक थ्योरम बनाया। ये लास्ट टॉपिक है हमारे मैट्रिसेस चैप्टर का। इसका एक डेफिनेशन है, वो ये थ्योरम है हमारा। दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या होता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये अभी जब प्रॉब्लम करूंगा ना तो आपको बता दूंगा ये इसका असल में मतलब क्या है। ठीक है। तो आपको कभी ऐसा पूछा है ना कि स्टेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा स्टेट करो, तो यही इसका स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है बस स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते प्रॉब्लम। और एक एक आधा प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे हम, मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टेट केली हैमिल्टन थ्योरम एंड वेरीफाई द सेम। ठीक है। अभी वेरीफाई भी करने बोला है। अभी वेरिफिकेशन किस चीज का होता है, लेटेस्ट सी। ठीक है। चलो करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉपी द मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास भी है। ए इक्वल्स टू 1 3 2, क्या है, 1 3 2 1 3 2 2। ठीक है। नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहली प्रोसेस में। ये हो जाएगा 2 - 6, दैट इज -4। ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। फिर हम लिखते थे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव टू सबट्रैक्ट द डायगोनल एलिमेंट्स विद लैम्बडा। तो 1 - 2 हो जाएगा 3 2 2 - लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ठीक है। नेक्स्ट अप इसका फॉर्मूला, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं एक्चुअल में, लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल्स, ओके, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ डायगोनल्स वुड बी 1 + 2, या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट 3, और लिखते बैठेगा 3 लैम्बडा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -4, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है। इक्वल्स टू 0। नाउ अब क्या करना है, इसका इगन वैल्यूज निकालने का है। नहीं, इसका इगन वैल्यूज नहीं निकालना है। और इनफैक्ट ये पूरे टाइप में ना, टाइप 3 में आपको इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर का ना, जो भी झंझट था वो खत्म हो चुका है। आपको क्या करना होता है, इसके बाद ना आपको लिखना होता है बाय सी एच थ्योरम। ठीक है। आपको लिखना है, अच्छा स्टेट भी बोला था ना यहाँ पे, स्टेट बोला था ना, तो एक काम करो, पहले तो आप स्टेटमेंट लिख दो। पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, बाय सी एच थ्योरम, बाय सी एच थ्योरम। ठीक है। एक काम करो, स्टार्टिंग में ना ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पे दिया है ना, उसको बस लिख देना। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। तो स्टेट करने बोला है, तो ये जो डेफिनेशन है ये बस याद रख लो, और कुछ नहीं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है। चलो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे इसको मैं टैग कर देता हूँ स्टेटमेंट। ठीक है। चलो, फिर नेक्स्ट अब आपको क्या करना है मालूम है, बाय सी एच थ्योरम लिखना है। और जो लैम्बडास है ना, उनको आपको ए से रिप्लेस कर देना है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -3a, और ये जो 4 है ना, 4, ये हो जाएगा 4i। अच्छा, वाई 4i एंड नॉट 4 ओनली? बिकॉज देखो हमें यहाँ पे ना मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर 4 अगर रखते तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता था, ये दोनों हो पाते थे, बट हमको तीनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने एक आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे ही करना है कि जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको कांस्टेंट और उसके बाजू में आई लिख देना। ठीक है। तो ताकि वो भी एक मैट्रिक्स में बन जाए, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी उसने अपने को बोला वेरीफाई करो, है ना, स्टेट हो गया, और फिर हाँ, एंड वेरीफाई द सेम। अब वेरीफाई द सेम मतलब क्या है मालूम है, मैंने आपको बोला था, देखो ये जो डेफिनेशन है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये पता है क्या है? ये देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना,
इसका मतलब ये है कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा, है ना। हम यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो वही हमको प्रूफ करना है। ज्यादा नहीं हुआ, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी बोला है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ, यही तो स्टेटमेंट है और यही इसका डेफिनेशन भी है। बट हमको ना खुद से ही वेरीफाई भी करना है कि हाँ, इसने सही बोला है कि नहीं। ऑल्दो सही बोला है, बट फिर भी हमको चेक करना है कि हाँ भाई, प्रूफ कर देना है कि हाँ भाई, इसका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम एलएचएस लेंगे ये वाली साइड और इसको जीरो प्रूफ करेंगे। तो लेट अस सी इसको कैसे करते हैं। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको जो भी पॉलिनोमियल, जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक का इक्वेशन आएगा, उसको आपको एज में कन्वर्ट कर देना। जो भी लैम्बडा रहेंगे उनको एज में कन्वर्ट कर देना। जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको आई के साथ लिख देना। जैसे 4 है तो 4 आई, 2 है तो 2 आई, है ना। उसके बाद इक्वल टू जीरो, ऐसे एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अप व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको ना लेफ्ट हैंड साइड लेना है। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ कोर्स ये लेफ्ट हैंड साइड होगी ना। उसको लेना है और उसको हमको जीरो प्रूफ करना है। तो लेट अस सी कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ ना, मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए और आई चाहिए। ए और आई तो एज इट इज मिल जाएगा अपने को, बट ए स्क्वायर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं अलग से पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। और बोलेंगे दानी अच्छा ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, फिर आपको एक डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा वो क्या है। तो ये ए स्क्वायर ए इंटू ए का मल्टीपल मल्टीपल होगा, है ना। और ए मैट्रिक्स क्या था हमारा, 1322 से बना था ना, 1322 से। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1322 से, ठीक है। चलो, आप चाहिए तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हो। मैन्युअली कैसे करते हैं, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होती है और एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे वन जो है वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड कर देने का किसके साथ, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें भी एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा। तो चाहिए तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट अगर किसी को नहीं करना है मैनुअली, आप क्या करो, या तो एक काम करो, आपको सिखा देता हूँ मैं कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर अपने पास है 1 2 3 4, और अपने पास है यहाँ पे ABCD, ठीक है। ठीक है, तो चलो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसको हाँ, ठीक है, ये नोट लिख दो यहाँ पे कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट। तो ए जो है वन से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा A1, फिर एडिंग एडिंग बी विथ बी जो है थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3B, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, जो भी होगा ये, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी एलिमेंट टू एलिमेंट। तो ये ए जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा A2 प्लस B4। उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, और एलिमेंट टू एलिमेंट सी जो है 1 से और डी जो है 3 से, और उसके बाद फिर C2 से एंड फिर D4 से, ठीक है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट अगर किसी को कैल्सी में करना है, तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जो मैट्रिक्स है 2 बाई 2 का, उसको फीड करना है। 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कैसे फीड करेंगे, वही स्टेप स्टेप मोड में जाने का, 6 प्रेस करने के बाद 1 प्रेस करने का। अब मैट में बहुत सारे ऑर्डर्स रहेंगे। तो पहला तो 3 बाई 3 रहता है और पांचवा 2 बाई 2 रहता है। तो फिफ्थ प्रेस करोगे ना, 5 प्रेस करोगे ना, तो आपको एलिमेंट्स पूछेगा, तो ये एलिमेंट्स को फिल करो, उसको सेव कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट और 4 प्रेस करोगे ना, आपको शिफ्ट और 4 प्रेस करने के बाद, तो आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो उसमें से आपको जो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज मैट्रिक्स ए, उसको सिलेक्ट करना है। तो आपको 3 प्रेस करना पड़ेगा। तो 3 प्रेस करने के बाद आपको ना मैट ए आएगा डिस्प्ले पे। अब हमको क्या चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए ना। तो आपके पास डिफॉल्ट बटन रहता है स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर करके। तो उसको प्रेस करोगे तो मैट ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो वो जो भी वैल्यू आएगा मुझे बताओ तो, अरे बोलो। अच्छा, कर नहीं रहे हो तुम लोग, एक मिनट। मैट ए का स्क्वायर, 7 9 हाँ, सेवन और नाइन 6 और 10। 7 9 6 और 10, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर को ना हम इस पॉलिनोमियल में यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले एलएचएस ले लेंगे, बिकॉज हम इसको प्रूव करने वाले जरूर ये पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर क्या है हमारा, पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एलएचएस जो भी है हमारा, ए स्क्वायर -3A -4I, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल चुका है, दैट इज 7 9 6 10, ठीक है। उसके बाद -3, ए इज 1 3 2 2, ठीक है। उसके बाद फिर -4I, आई तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको ना कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा लिख देना 0 0, बस प्रूव हो गया हमारा।
और यहाँ पे आप लिख दो इक्वल्स टू RHS, और फिर लिख देना 10, हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब बोलेंगे यार, अचानक से जीरो जीरो कैसे लिख दिया आपने, आपने कुछ चेक भी नहीं किया कि ये सब्ट्रैक्ट होके जीरो बन रहा है कि नहीं। एक्चुअली हमेशा बनेगा। देखो कैसे मालूम है, यहाँ पे 7 है, और फिर हमको किससे सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, 7, और यहाँ पे अगर 3 मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा -3, पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा -4। तो 7 -7 कितना होता है, 0 हो जाएगा। और दूसरे एलिमेंट्स के भी, बाकी एलिमेंट्स के भी देख करके देख सकते हो। देखो ये 9, और फिर -3 अंदर जाके मल्टीप्लाई भी होगा ना, 9, और ये -3 अगर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -9, और ये 0 है। तो 9 -9 0, तो मतलब के सारे एलिमेंट 0 0 बन रहा है। और वही तो हमको प्रूफ करना था ना, इक्वल टू 0। आप बोलेंगे दानी वर्ड ये तो मैट्रिक्स बन रहा है, हमको तो 0 चाहिए। हाँ, वो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब यही है कि ये जो भी हमारा इक्वेशन होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हमेशा 0 होता है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर मैट्रिक्स को तो बात ही नहीं आई। स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली 2 by 2 वाले, 3 by 3 वाले, बिकॉज अपने को जो भी प्रॉब्लम्स में मैट्रिक्स दे रहे थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जिनका रो और कॉलम सेम होता है, ठीक है। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, तो जितने भी ऐसे मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो सेटिस्फाई करता है। हाँ, वही स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसको, मतलब बेसिकली वो यही है कि ये हमेशा 0 के इक्वल आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। आपको इतना एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना, बट फिर भी मैं मोटा मोटा समझा दिया कि ये जो है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये 0 के इक्वल आएगा बस। और ये इक्वल आने के लिए हमने प्रूव भी कर दिया कि हमने पहले ए स्क्वायर को लिया, उसको निकाला। अच्छा, आपको ये सब प्रेजेंटेशन करना है। आप यू कांट डायरेक्टली राइट, ऐसा लिखा आपने A² - 3 - 4i, और फिर 0 0 लिख दिया, नहीं। ये आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, आई क्या है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंटेशन का मार्क्स है, बाकी तो सॉल्विंग का पार्ट कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आपको पूरा पूरा कैलसी से करना है, शो करना है, मतलब ऐसा प्रिटेंड ऐसा करना है कि भाई हमने यू नो लिटरली मल्टीप्लाई किया मैन्युअली हाथों से, कि भाई हाँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ऐसा करना है। तो बाकी आपको कैलसी ही यूज करना है, ठीक है। शो ऐसा करना है कि हमने हाथों से किया, मैन्युअली किया, बट आपको कैलसी से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंटेशन, बस उसका मैटर करता है अगर बाकी। जीरो अगर जीरो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो? तो आपने कुछ रॉन्ग किया है फिर, इसका आंसर हमेशा 0 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने मे बी यहाँ पे मिस्टेक की होगी, या फिर आपने मैट्रिक्स जो है कैलसी में गलत सेव किया होगा। हमेशा वो 0 के इक्वल ही आता है, ठीक है। ओके। चलो सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम से ना थोड़ा सा हमारा टफनेस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वेरीफाई करो। अब वेरीफाई तो ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद उसने क्या बोला है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स ए रेस टू -2 एंड ए रेस टू 4। अब ये सब चीजें कैसे फाइंड करते हैं, लेटेस्ट सी। पहले तो हम वेरिफिकेशन करने के बाद हम बाकी का प्रोसेस जो है बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं उसको, फिर देखेंगे ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और ए रेस टू -2 बाकी भी, ठीक है। चलो सोल्यूशन तो इसमें अगेन मैं बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे ना इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स, वो जो झंझट थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। 1 2 0 2 -1 0 0 0 -1, ठीक है। चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये क्या होगा भाई, 5 है ना, 5 आ रहा है। चलो उसके बाद फिर आपको लिखना होता है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स को लैम्बडा के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 0 2 -1 0 0 0 -1 माइनस लैम्बडा, ठीक है, ये भी माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। हाँ, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल
सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज को, तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स वुड बी 1 - 1, एंड ये भी -1 है, ठीक है, ये भी -1 है। लैम्बडा स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस पहले माइनस बना लेते हैं, 3 -1 माइनर था, नॉट माइनस, 0 - 1 प्लस, उसके बाद 1 2 2 -1 एंड फिर एक्सट्रीम्स को लिख लेते हैं, 1 0 0 एंड -1, ठीक है। चलो लैम्बडा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। लैम्बडा क्यूब माइनस, ये कितना होगा, ये होगा -1 एंड ऑलरेडी बाहर माइनस साइन प्रेजेंट है, तो दिस वुड बिकम +1, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, देन फिर -1 -4 एंड -1, ठीक है। लैम्बडा -5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड दिस इज बिकमिंग व्हाट, -5 है ना। लैम्बडा 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ भाई। हाँ, अभी क्या है, इसको कैल्शियम में रखना है, इसके कोएफिशिएंट को नहीं, इसको कैल्शियम में नहीं रखना है, आपको लिखना है बाय सी एच थ्योरम, ठीक है। तो ये वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में आपको इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स की जो झंझट थी वो अभी नहीं करनी पड़ेगी, वो खत्म हो गया, ठीक है। बाय सी एच थ्योरम आपको लैम्बडास को ए के साथ रिप्लेस करना है, एंड जो कांस्टेंट है उसको लिखना ही है, और उसके बिसाइड ए डाल देना, आई डाल देना, सॉरी, तो ये जगह 5i है ना, इक्वल टू 0 ना। अभी जैसे इससे पहले हमने क्या किया था, ए स्क्वायर को अलग निकाला था, और फिर ठीक है, वहां पे ए स्क्वायर ही था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को निकालेंगे, फिर ए क्यूब को निकालेंगे, और फिर बाद में हम एलएचएस बोल के लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस बोल के वो जो मेट्राइसेस है ए क्यूब ए स्क्वायर उनको रखेंगे, और फिर 0 0 लिख देंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, जैसे आपको करना शो करना है कि हमने हाथों से किया मल्टीप्लिकेशन, बट करना है कैलकुलेशन से, ठीक है। और आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखानी है कि ए स्क्वायर यहाँ से आया, ए क्यूब यहाँ से आया। आप डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ए क्यूब लिख दिया है और ए स्क्वायर लिख दिए, और आपने कैलसी से निकाल दिया ए क्यूब और ए स्क्वायर निकाल दिया, और फिर 5 ए लिख दिया और 5 आई लिख दिया, और सीधा उसको 0 0, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। पहले आप ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब कैसा निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे, है ना, ऐसा करोगे आप। तो ऐसा मतलब बेसिकली इनको शो करना है कि हमने सब मैनुअली ही किया है, ऐसा, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ही मार्क्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीपल होगा, ए इंटू ए का। तो पहले वो मैट्रिक्स ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, होल पूरा वे भी, ठीक है। चलो अब मुझे आप मल्टीप्लाई करके या फिर आपके मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर डिस्प्ले बनाओ, तो आपको इसका ये मिल जाएगा आंसर। स्क्वायर वाला ना डिफॉल्ट बटन रहता है, मुझे बताओ इसका मैट्रिक्स क्या बन रहा है। 5 0 0, डायगोनल्स में 5 5 और 1 है। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। अभी नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्यूब। तो ए क्यूब जो है ए स्क्वायर इंटू ए से बना होगा, है ना। अब ए स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया, तो वी कैन यूज दिस। तो इसलिए आपको पहले लेस पावर्स वाले, फिर उसके हायर पावर्स वाले, तो आपको ऐसे ही करना होता है। यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन प्रॉपर करनी है, ताकि आपको मार्क्स ना काट सके लोग कुछ भी। चलो अब ए क्यूब, मैट्रिक्स ए क्यूब कैसा डिस्प्ले पे लाओगे, इसका भी डिफॉल्ट बटन होता है। आपको ना वो जो स्क्वायर वाला बटन है वो ही प्रेस करना है, बट इस बार शिफ्ट के साथ। तो इस बार आप शिफ्ट और वो एक्स स्क्वायर प्रेस करोगे तो वो क्यूब आ जाएगा। तो बताओ मुझे अब की बार क्या मैट्रिक्स बन रहा है। चलो मुझे आ गया 5 10 और फिर 0, और उसके बाद फिर है 10 -5, देन वी हैव 0 0 0 और -1, ठीक है। तो हमको ए क्यू मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। अब नाउ वी कैन पुट दिस मेट्राइसेस इनटू जो लेफ्ट हैंड साइड अपन लेंगे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को।
तो लेंगे एल एच एस इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा एल एच एस, ए स्क्वायर, ए क्यूब है सॉरी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 ए माइनस 5 आई, ठीक है। बस। चलो अब मेट्राइसिस को पुट करते जाते हैं। पहले तो ए क्यूब को ले लेंगे, फिर प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर, देन ए ए यहाँ पर है, एक मिनट, इसके बाद आई मैट्रिक्स तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -5 ए आएगा, ठीक है। और ये तो हमने बना लिया, और -5, और आई मैट्रिक्स जो है आपको हाथों से बनाना पड़ेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है no. इसके बाद यू कैन डायरेक्टली राइट 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो उसको। देखो, 5 + 5 10 होगा, और यहाँ पे -10 हो रहा है ना, -5 × 1 एंड -5 × 1 क्या होगा, -10, तो वो जीरो हो रहा है। सेकेंड एलिमेंट भी देख लेते हैं, 10, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -10 हो रहा है, और यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो -10 एंड +10 ये भी जीरो, मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट्स आपको जीरो मिलने वाले। और आप लिख देना इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो आप सीधा सीधा जीरो लिख देना, बिकॉज हमसे तो गलती हो सकती है, ये जो CS थ्योरम जिन्होंने बनाया उनसे गलती नहीं होगी, है ना। बस आपको ये देखना है कि आपका ए क्यूब ए स्क्वायर आपने प्रॉपर निकाला है कि नहीं। और वो कैसे पता चलेगा आपने प्रॉपर निकाला है कि नहीं, आपने जो मैट्रिक्स से सेव किया रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स बरोबर रहना चाहिए, प्लस माइनस की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट था प्रॉब्लम का वो फिनिश हो चुका है, वेरीफाई। अब उसके बाद क्या बोला है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स A⁻² एंड A⁴, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, लेट अस सी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स सिर्फ ना प्रेजेंटेशन का है, बाकी प्रॉब्लम्स तो इजी है, और एंड वी ऑलरेडी नो कि 0 0 ही होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब की बार हमको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या किसकी हेल्प लेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो इक्वेशन है, ये CS थ्योरम के बाद जो आया था उसकी हेल्प लेंगे हमेशा, ठीक है। तो जितने भी हमको टर्म्स निकालने हैं, चाहे वो ए इनवर्स हो, A⁻² हो, A⁴ हो, हम इस CS थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। चलो, अब ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम ना थ्रू आउट द इक्वेशन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पहले तो लिख दे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, टू लेट देम नो कि भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप लिख दो मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा A⁻², ये हो जाएगा ए, एंड ये हो जाएगा, देखो ए इनवर्स इंटू ए, तो 1 हो जाएगा, बिकॉज ओनली ए इनवर्स क्या है, मतलब अपॉन ए है, एंड ए अपॉन ए 1 हो जाएगा ना। ऑल्दो मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होता है, बट कैसे है मालूम है, आइडेंट इंडाइसिस का रूल है, अगर इसका पावर 1 है और इसका पावर -1 है, तो वो 1 - 1 से 0 हो जाता है, एंड एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, ठीक है, ऐसा। तो ये 5 1, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, बट हम 5 I लिखेंगे, वाई, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स बात करें ना, तो कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा, अगर वो कांस्टेंट है तो उसके बाजू में आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चिपका देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 5 I है, और हमको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा, वो ए इनवर्स हो जाएगा, वाई, बिकॉज आई ओरिजिनली क्या था, 1 था ना। तो यहाँ पे इसको ऐसा समझो, 5 समझो सिर्फ, ठीक है, ऐसा। और ऑल्दो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए इनवर्स मल्टीप्लाई भी होता है ना, तो ए इनवर्स ही रहता है वो, ठीक है। तो हो जाएगा 5 A 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। वी नीड 5 A 1, तो उसको मैं राइट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो हो जाएगा +5 A 1, ठीक है। और मैं बाकी को एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद अब बोलेंगे दानी भाई 5 को डिवाइड कर दोगे ना, अभी 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 मत डिवाइड करो, लास्ट में एकदम करेंगे, ठीक है। अभी हमको ए स्क्वायर का मैट्रिक्स पता है क्या, ए स्क्वायर क्या मैट्रिक्स आया था, हाँ हमने ऑलरेडी निकाला था, तो उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगेन आपको शो करना है कि भाई हम ये प्लस माइनस करके निकाल रहे हैं, सारी मैट्रिक्स को पुट करके कर रहे हैं, बट आपको कैलसी से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ए, ए कहाँ पर है,
ए यहाँ पर ना, और यहाँ पर है ए। चलो -5i, तो ये तो उसको एज इट इज ऐसी कॉपी कर सकते हैं हम। 5i। अब इसको दानिश भाई बोलेंगे क्या इसको ऐसा मैनुअली करते बैठेगा, 5 + 1 6, 6 - 5, फिर ऐसा करते हुए 1, फिर बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना मालूम है, सीधा सीधा 5a इनवर्स निकालना है। आप बोलेंगे दानी भाई 5 इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका भी आपको ना यहाँ पे कैलसी में ऑटोमेटिकली तरीका है निकालने का। तो उसको कैसे निकालते हैं, आपको अगेन शिफ्ट और 4 प्रेस करना है। अगेन आपको 3 प्रेस करना है ताकि आपका मैट ए डिस्प्ले पे आ जाए। अब मैट ए का ना, अच्छा मैट ए से पहले ना 5 भी लिख दो, बिकॉज हमको 5a इनवर्स चाहिए ना, 5a इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 5 भी लिख देंगे, 5 मैट ए है ना, 5 मैट ए। अब 5 मैट ए आया, अब आपको ना मैट ए के ऊपर इनवर्स लाना है। तो इनवर्स लाने के लिए भी एक डिफॉल्ट बटन होता है, जस्ट बिसाइड लॉग, लॉग के बाजू में है ना, x⁻⁻1 करके। अब उसको प्रेस करोगे ना, और फिर इक्वल्स टू प्रेस करोगे, तो आपको एक मैट्रिक्स आएगा। तो वो जो मैट्रिक्स है ना, वो हमारा 5a इनवर्स है, ठीक है। तो वो आ रहा है मुझे 1, और आप चेक करो, आपको भी यही आना चाहिए। 1 2 0 2 -1 0, एंड फिर उसके बाद 0 0 -5, ठीक है। तो आपको शो ऐसा करना है, बट सॉल्व डायरेक्टली करना है, ठीक है, कैलसी से। सीधा 5a इनवर्स हमने डायरेक्ट कैलसी से निकाल लिया, हमने ऐसा नहीं किया मैनुअली 5 + 1 है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हमको ए इनवर्स चाहिए, तो व्हाट विल डू इज, विल डिवाइड दिस 5 राइट हैंड साइड, तो ये जाएगा 1/5, और बाकी का मैट्रिक्स एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो चुका है। फिर पहला जो टर्म निकालने बोला था ए इनवर्स वाला, वो निकल चुका है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड a⁻²। अब a⁻² कैसे निकालेंगे, अगेन हमको इस CS थ्योरम का जो कन्वर्जन था, उसकी हेल्प लगेगी। एक की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम ना a⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय a⁻², ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी बार ए, है ना, a⁻² +3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, है ना, ये इस बार आई हो जाएगा -5। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5a इंटू a⁻², यहाँ पे +1, यहाँ पे -2 है, तो 1 - 2 क्या होगा, -1। तो ये हो जाएगा a⁻², दैट इज ए इनवर्स, ठीक है। माइनस, अच्छा यहाँ पे आई है, तो मैं इसको ऐसे समझो, 5 समझो सिर्फ, ठीक है। और वहां पे अगर ए इनवर्स a⁻² अगर मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा 5 a⁻², ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको इसको ना राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि ये बन जाएगा 5a इनवर्स इक्वल्स टू, ए इनवर्स नहीं, a⁻² उसको बोलेंगे, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी बोलना है, -5a इनवर्स, ठीक है। ए हमारा क्या था भाई, ए व्हाट वाज ए, एक काम करो, तो पहले आई है ना मेरे पास ऑलरेडी कॉपीड, उसको मैं पेस्ट कर दूँ, सर ये नहीं है। So, यहाँ पर ए है, फिर उसके बाद आई प्लस, आई किधर है भाई, आई वेर इज आई, आई यहाँ पर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड देन 5a इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाला है ना, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे 5a इनवर्स है ना, तो सीधा सीधा हम ये लिख देते हैं, ये वाला, बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू 5a इनवर्स ना। अगर सिर्फ ए इनवर्स पूछा होता तो हम ये वाला मैट्रिक्स लेते, ठीक है। तो इसलिए आपको एक और इल्मी नुक्ते की बात बता देता हूँ मैं। अगर कभी इन केस ना आपको एग्जाम में ऐसा पूछा कि वेरीफाई वेरीफाई करने बोला, और उसके बाद उसने आपको बोला कि a⁻² फाइंड करो, ठीक है। बिकॉज कैसे है मालूम है, एग्जाम में ना आपको कोई भी एक चीज पूछी जाएगी, या तो a⁻1 या a⁻2 या a⁻4, और कभी कभी दो, ठीक है, बहुत ज्यादा दो पूछ लिए, तीनों एक साथ नहीं पूछते हैं। तो इन केस अगर लोग ने ना a⁻² पूछा सिर्फ, ठीक है, तो a⁻² तो पूछा है, बट फिर भी आपको a⁻1 निकालना ही पड़ेगा। वाई, बिकॉज a⁻² जो है ना, उसमें आपको a⁻1 की हेल्प चाहिए रहती है, या फिर ए इनवर्स की। जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे तानिफ भाई इसको हम डायरेक्टली कैलसी से निकाल लेंगे ना, जैसे हमने निकाला था, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको ये जो प्रोसीजर है,
ये सब फॉलो करना पड़ेगा। वो तो मैंने बताया था आपको, प्रेजेंटेशन का मार्क्स है, तो हम लिटरली बताएंगे कि भाई हाँ, हमने ऐसे ही करके ए इनवर्स फाइंड किया, और तो हमने सीधा कैलसी से फाइंड किया, बट उनको बस एड़ा बनाने के लिए कि भाई हमने ऐसा किया, स्क्वायर को ऐड किया, इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया ऐसा। तो इसलिए याद रखना, कभी अगर आपको ए रेस टू माइनस टू पूछे ना, तो यू हैव टू सॉल्व फॉर ए इनवर्स ऑल्सो, ठीक है। चलो, अब ये सब पुट करने के बाद अब आप डायरेक्टली कैलसी में 5 ए इनवर्स निकाल सकते हो, ठीक है। ए इनवर्स या फिर ए रेस टू माइनस टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे कैलसी में, आपको शिफ्ट और 4 प्रेस करना है, अगेन मैट ए। अब मैट ए के बाद ना, इससे पहले हमने क्या किया था, ए इनवर्स का बाय डिफॉल्ट बटन था, है ना, एक्स रेस टू माइनस वन वाला, है ना। आप बोलेंगे दानिश भाई बट यहाँ पे -2 वाला बटन नहीं है, तो आप बोलेंगे दानिश भाई एक काम करते हैं ना, वो एक्स रेस टू वाला रहता है, कितने भी पावर निकाल सकते हैं, वो यूज करते हैं क्या? हाँ, वो यूज करो एक बार। अब हमको पावर में क्या डालना है, -2 डालना है। अब आप -2 डालोगे ना, वो कौन सा मैं बटन यूज कर रहा हूँ, वो एक्स रेस टू वाला रहता है ना, कोई भी पावर के लिए सॉल्व कर लेता है वो, तो वो वाला मैं बटन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैंने -2 डाला है पावर में। अब जब आप मैट ए रेस टू -2 करोगे ना, तो देखो आपको सिंटैक्स एरर आएगा। पता है क्यों आ रहा है? बिकॉज इस कैल्सी में 991 ES प्लस और बाकी कैल्सी में भी ना, जो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के कैलकुलेशन है या फिर सिंप्लीफिकेशन है, उसमें ना सिर्फ जो डिफॉल्ट बटन है वही काम करते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, इनवर्स हो गया, बस इतने ही। मतलब आप मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, मैट ए स्क्वायर निकाल सकते हो, मैट ए क्यूब निकाल सकते हो, और मैट ए इनवर्स निकाल सकते हो, डिफॉल्ट बटन से, ठीक है, जो डिफॉल्ट बटन है। अच्छा, बाकी मैट ए रिस टू -2, मैट ए रिस टू 4, ये सब कैसे निकालेंगे भाई? ये तो स्टक हो गए अपन। नहीं, स्टक नहीं है। हम क्या करेंगे मालूम है, अगर आपको ना मैट ए रिस टू -2 निकालना है, मैट ए रिस टू -2 निकालना है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, मैट ए रिस टू -1 इंटू मैट ए रिस टू -1। क्या बोलती पब्लिक? बिकॉज देखो, लॉ ऑफ इंडाइसिस से ये दोनों बेस सेम है दोनों का, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, एंड -1 क्या होगा, -2, तो ये मैट ए रेस टू -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैट ए इनवर्स तो हम डिस्प्ले पे लेकर आ सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे इस बार, हम ना मैट ए रेस टू -2 डायरेक्टली निकालने के बजाय हम इनको ऐसे स्प्लिट कर देंगे टर्म्स में, मैट ए इनवर्स में और मैट इनवर्स में, ठीक है। एंड इससे पहले आप 5 भी मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर 5 ए रेस टू -2। तो मैं 5 मैट ए रेस टू -1, -1 का तो बटन बाय डिफॉल्ट है, और उसके बाद अगेन शिफ्ट 4 3, और फिर मैट एरियस टू -1। तो आपके डिस्प्ले पे ऐसा आना चाहिए, 5 मैट एरियस टू -1 इंटू मैट एरियस टू -1, ठीक है। आ रहा आया सबको ये? हाँ, बोलो हाँ ना, कुछ बोलोगे आप? ओके ओके। तुमको सानिया, तुम्हारे को आ रहा है, और फुरकान? भाई मैं ए इनवर्स निकाल रहा था, कुछ अलग ही आंसर आ रहा है मेरा। देखो मैट्रिक्स शायद शायद तुमने सही से फीड नहीं किया रहेगा। मैट्रिक्स सही डाला हूँ। तो ऑप्शन ए इनवर्स ना मैट ए निकालो, 5 ए इनवर्स निकालो। नहीं नहीं। अच्छा, हाँ भाई। 5 के साथ मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है। ठीक। तो 5, अच्छा मुझे बताओ फिर, अगर आप किसी को आया होगा तो। हाँ हाँ, वही गलती हो रही थी, 5 के साथ में मल्टीप्लाई करा हाँ, था। बिकॉज अपन 5 ए इनवर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, तो ये अब फिर बाद में अपन जो है डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। चलो, 5 ए रेस टू -2 का बताओ मुझे मैट्रिक्स। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनकेस अगर आपको नहीं आया। 1 0 0 0 1 0 0 5, ठीक है। नेक्स्ट अप हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर ए रेस टू -2, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 5, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड टर्म जो बोला था आपको पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम वापस से ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, अब हमको ए रेस टू 4 निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्या मल्टीप्लाई करना होता है, क्या नहीं करना होता, ठीक है। तो एक्सप्रेशन का आपको इस तरीके से ना मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका जो भी डिजायर्ड टर्म है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको a रेस टू 5 पूछा होता ना, तो हम क्या करते, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, तो ये ए क्यूब जो है a रेस टू 5 बन जाता था, ठीक है। बट मेरे हिसाब से कभी पूछा तो नहीं a रेस टू 5, बट फिर भी मल्टीप्लाइंग बाय ए, तो ए से करेंगे तो a रेस टू 4 बन जाएगा, ठीक है। a रेस टू 4 ए क्यूब बन जाएगा, ये 5 a स्क्वायर बन जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, 5 a = 0, ठीक है। नाउ वी नीड a रेस टू 4, तो अब हम ये बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो a रेस टू 4 किसके इक्वल आ जाएगा, -a क्यूब प्लस 5 a स्क्वायर,
प्लस 5a, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था ये सब ए क्यूब अगर आपको ना ऑलरेडी निकालना निकाल के रखना चाहिए, ताकि आप इसका बार बार यूज कर सको, ठीक है। ए क्यूब कहाँ गया मेरा, यहाँ पर ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, सबका यूज होने वाला है ना मेरे हिसाब से। चलो ले लेते हैं, फिर बाकी जो भी होगा उसको आगे पीछे कर देंगे अपन, ठीक है। ए क्यूब को जो है माइनस साइन के साथ रखना, उसके बाद ये 5a² हो जाएगा ये। दिस इज 5, ये a² हो गया, ठीक है। माइनस a³ 5a², ये a² मैट्रिक्स है ना। एक मिनट, हाँ ये a² मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद फिर 5a, यहाँ पे प्लस 5 है ना, प्लस 5a मैट्रिक्स, और आई नहीं है इस बार तो मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। चलो 5a, ठीक है। -a³ प्लस 5a² और फिर 5a। अब a⁴ भी आपको ना डायरेक्टली निकालना है। अब डायरेक्टली तो नहीं निकलेगा कैल्शियम, बिकॉज मैंने आपको बोला सिर्फ आपको ना तीन मैट्रिक्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, a² वाले, a³ वाले और a इनवर्स वाले। अब a⁴ कैसे निकालेंगे, मैट a⁴। चलो आप खुद ही दिमाग लगाओ, ऑल्दो अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बता दो, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके हाँ, नॉट ए स्क्वायर। बरोबर है, कर सकते हो। तीन चार तरीके करने के, आप या तो इसको ऐसा कर दो, मैट a², आपने भी जो जो बताया करेक्ट है, वैसे भी कर सकते हो, और मैंने भी वैसे ही किया है। मैट स्क्वायर इंटू मैट स्क्वायर कर दिया, या फिर अपन ने ऐसा कर दिया मैट a³ और फिर मैट a कर दिया है ना। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैट a² अपन है ना, मैट a² करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वैसा भी कर सकते हो। जैसा भी करो आपको आंसर सेम आने वाला है। तो आपने अगर वो मैट a² इंटू मैट a² क्या रहेगा, तो आपको अगेन एक मैट्रिक्स आएगा जिसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे, 25 0 0 0 25 0 0 और 1, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल जो टर्म था दे वर आस्किंग फॉर, वो भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अगेन मैं थोड़ा सा ये करा देता हूँ आपको रिवीजन। आपको क्या करना है, ये जो भी पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ना आपको ए से रिप्लेस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट है उसको आई के साथ लिख देना, ठीक है। जैसे 5 है तो 5 आई, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ना अगर वेरीफाई करने बोले, यहाँ पे वेरीफाई करने बोले मतलब कि हमको इसको 0 0 प्रूफ करना है ना, जीरो मैट्रिक्स के साथ प्रूफ करना है कि 0 हो रहा है। तो आपको उसके लिए फिर a³ निकालना पड़ेगा, a² निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पुट करोगे LHS लेके, क्या हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और उसको प्रूफ कर रहे हैं 0। तो फिर मेट्राइसिस को पुट करने के बाद वो 0 आ जाएगा हमेशा, ठीक है। आप ये पुट कर देना और सीधा 0 0 लिख देना, ठीक है। ये तो एक आधा एलिमेंट चेक कर लेना कि हाँ भाई 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हमको ना यहाँ पे तीन चीजें पूछी थी, ऑल्दो ये कभी एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा तीन चीजें पूछी, ये तो मैंने ऐसा समझ लिया जिसमें ना सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगी, ठीक है। आपको मे बी एक पूछा या दो पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे a 1 पूछा था, तो हमने क्या किया, ये जो CS थ्योरम है, आपको जितने भी आंसर मिलेंगे ना, ये जो CS थ्योरम ना उससे मिलेंगे, ठीक है, ये वाले से हमेशा, ठीक है। तो उसको आगे हमने पहले a 1 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हमको 5a 1 कुछ मिलकर आया, ठीक है। अब आपको अगेन a² को a को पुट करना है, बट निकालना है डायरेक्टली कैलसी में, क्या 5a 1 निकालना है, a 1 मत निकालो, 5a 1 निकालो, बिकॉज वी आर सॉल्विंग फॉर 5 इनवर्स ना। तो 5 इनवर्स का हमको ये मैट्रिक्स आया, फिर हमने 5 को डिवाइड कर दिया यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये 1/5 और जो भी मैट्रिक्स था a 1 के लिए सेम सेम प्रोसीजर किया। अब यहाँ पे हमने देखा a⁻² कैन नॉट बी डायरेक्टली कैन नॉट बी सॉल्व डायरेक्टली इसमें कैल्सी में, बिकॉज हमारा कैल्सी की कुछ लिमिटेशंस है। तो बट इसको हमने एक हैक निकाला था। क्या हैक निकाला था, वो हमने क्या किया था, 5 मैट इनवर्स इंटू मैट इनवर्स कर दिया था, तो वो हमको इसका रिजल्ट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 5 को हमने डिवाइड कर दिया। अब a⁴ के लिए भी हमने सेम प्रोसीजर किया, इसमें भी हमने हैक क्या निकाला, मैट a² इंटू मैट a², ठीक है। और उसमें कुछ 5 मल्टीप्लाई भी नहीं करना था, सीधे से a⁴ का आंसर मिल गया, ठीक है। चलो इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, बिकॉज में ना दो वेरिएशन है, दो तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पहला जो तरीका था, मैंने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे ऐसे सेम प्रॉब्लम्स है, वो आप कर लोगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो ये दो प्रॉब्लम अपन ने किया। अब यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए मैकेनिकल सिविल को यूज केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए, फाइंड a³ एंड a 1, तो ये इजीली फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे, जो भी CS थ्योरम आएगा उसको यहाँ पे a² कुछ आएगा, a², बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, 2/2 है ना, तो a² कुछ करके आएगा प्लस a, और फिर कोई कांस्टेंट आएगा, तो उसको आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाला टर्म a³ मिल जाएगा, और फिर बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना, तो आपको a³ का मिल जाएगा। a 1 के लिए कैसे करोगे, a 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो सेम है, हो जाएगा
फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कि वही जो हम निकालते हैं ना इगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए, वो पूछा है। वेयर ए इज गिवन है, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी यहाँ पे पता है इसने घुमा फिरा के बोला है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि अपने को वेरीफाई करना है क्या, सीएस थ्योरम। बिकॉज सीएस थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमको वो वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई कैसे करते थे हम क्या करते थे, वो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता था उसको जीरो प्रूफ करते थे। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है। ऑल्दो यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा है, बट वही करना है जो हम प्रोसीजर इससे पहले करके आए। अगर आपको वेरीफाई सीएच थ्योरम बोला या फिर ऐसा बोला, शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दोनों सेम चीज है, ठीक है। एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स पूछा है और ए रेज़ टू 4 भी पूछा है, ठीक है। तो इजी है, कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद शो दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई, वो ये सेम चीज है। अब यहाँ पे प्रूफ दैट करने बोला है, तो मतलब आपको ना सिर्फ इतना निकाल के छोड़ देना, आपको ए इनवर्स भी नहीं सॉल्व करना है। आपको ए इनवर्स को ए स्क्वायर माइनस 5a+9a प्रूफ कर देना है और बाकी छोड़ देना प्रॉब्लम। आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। वेरीफाई करने बोला है और फिर कुछ निकालने बोला है, क्या, a⁻²। देखो यहाँ पे भी वही बोला है, सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कि वही आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है उसको 0 0 प्रूफ करना है, और उसके बाद a⁻²। अब a⁻² तो कुछ है, बट आपको a⁻1 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम सेम एज इट इज है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे दो चीजें पूछा है, एरिस टू माइनस, बिकॉज ये 8 मार्क्स के लिए था ना, एरिस टू -1 पूछा है और एरिस टू 4 पूछा है। वो वेरीफाई करने भी बोला है, ठीक है। यहाँ पे एरिस टू -1 पूछा है सिर्फ, यहाँ पे एरिस टू -1, एरिस टू -1। तो मैंने जो आपको प्रॉब्लम करा है उसमें तीनों चीजें कवर हो गई है, एरिस टू -1 भी, एरिस टू 4 भी और a² भी, ठीक है। चलो, अब सेकंड पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम पे आते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम की, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बोला है वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है। ये पहला जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इससे पहले हमने किया, बट उसके बाद एंड हेंस इवैल्यूएट, ये कोई एक्सप्रेशन दिया है उसको इवैल्यूएट करना है पहले। अब ये वाले पार्ट, ये वाले टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इनको कैसे करेंगे, इनका जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो लेट अस सी कैसे करेंगे, ठीक है। पहले तो हम वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर जो है कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, एंड दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 2022, केमिकल को 6 मार्क्स था, ठीक है। सोल्यूशन मैट्रिक्स ले लूंगा मैं 1 2 2, ठीक है। तो वेरिफिकेशन तक का तो प्रोसीजर सेम है, उसके आगे लेट अस सी क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 - 4, दैट इज -2। उसके बाद आपको लिखना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या होता है, वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डायगोनल एलिमेंट्स विद लैम्बडा, 1 माइनस लैम्बडा, 2 2 2 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट अप इसका फॉर्मूला, दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल्स, लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ डायगोनल्स वुड बी 1 + 2 दैट इज 3। तो ये जाएगा -3 लैम्बडा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है ना। हमको इगन वैल्यूज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इगन वैल्यूज में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, बट हम क्या करेंगे, विल रिप्लेस लैम्बडास एंड इन प्लेस ऑफ दैट विल राइट 1, ठीक है। तो ये जगह a² -3 है, एंड कांस्टेंट के प्लेस में वी विल राइट 2i, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरीफाई भी करने बोला है, तो हम क्या करेंगे, पहले a² निकाल लेंगे, ठीक है। पहले a² निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कंसिडर a² क्या होगा भाई, a², ए इंटू ए का मल्टीपल होगा। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 2 2 है क्या, 1 2 2 2, और उसको 1 2 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैन्युअली कर लेता हूँ मैं। तो हो जाएगा, चाहिए तो आप कैल्सियम भी रख दो। तो ये हो जाएगा 2, 1 + 5 हो जाएगा पहला एलिमेंट। उसके बाद फिर और 4 + 2 + 4 6 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद 2 + 4 अगेन 6 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट्स मिल गए अपने को, ठीक है। तो आप मैन्युअली कर सकते हो, बिकॉज 2 × 2 इज जनरली इजी। 3 × 3 तो ऑफकोर्स आपको इससे ही करना पड़ेगा, कैलसी से, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे LHS। LHS हमारा क्या है भाई, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या होता है, पॉलिनोमियल में ना
कुछ इक्वेट नहीं होता है किसी भी चीज से। अभी यहाँ पे इक्वेट हुआ है तो इसलिए मतलब ये इक्वेट हो रहा है जीरो से ना, तो इसलिए इक्वेशन बोल रहा है इसको, ठीक है। अब इन दिस केस ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन है, कुछ हमारा इक्वेट नहीं हो रहा है किसी से, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, ए स्क्वायर जो हमने निकाला उसको वी हैव टू पुट हियर, तो ये जगह 5 6 8 -3, ए क्या होगा 1 2 2 एंड 2i हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। आंख बंद करके आपको जीरो लिख देना है, जीरो मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। 0 0 0 इक्वल्स टू RHS लिख देना और हेंस वेरीफाइड लिख देना। बिकॉज देखो अपने से तो गलती हो सकती है, बट केले हैमिल्टन भाई भाई साहब ने जो बनाए थे उससे तो नहीं हो सकती, नहीं। चलो हेंस वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट अब ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है यही नया है इस केस में। तो इसमें क्या बोला है, हेंस इवैल्यूएट। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं, लेट अस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ना ये जो इक्वेशन है, कौन सा वाला, ये वाला, इसको जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट, उसको जो है डिवाइड करना है किसके साथ, इसके साथ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग, किसको डिवाइड करना है भाई, ये जो भी आपने आपको पूछा है ना, a⁴ और 2a⁴ उसके साथ, ठीक है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग, इसको हमको डिवाइड करना है λ⁴ टू λ⁴ -5 λ³ -7 λ+6 बाय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन बोलूंगा तो ये पूरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलूंगा तो ये पूरा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलूंगा तो सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वो है λ² -3 λ-2, ठीक है। अच्छा यू मस्ट बी वंडरिंग के दानिश भाई यहाँ पे तो ए के टर्म्स में बात किया है, तो आपने लैम्बडा के टर्म्स में कन्वर्ट क्यों कर दिया। तो देखो बहुत ही सिंपल सा उसका रीजन है इसके पीछे। तो वो क्या है, देखो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है। अब अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन लेते हैं 2a⁴, और यहाँ पर भी हम ए वाला लेते हैं, मतलब जब हमने केले हैमिल्टन के बाद जो कन्वर्ट कर दिया था ए में, तो उसको और इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स हो जाता है ना वो। ए क्या एक मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से हम डिवाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी बात को, अभी इतना साइंस ने तरक्की नहीं की है कि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड कर सके। आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई एक मैट्रिक्स है और उसको दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा कुछ टीचर्स कुछ सर्स ऐसा कर देते हैं कि ये जो भी वैल्यूएट करने बोला है उसको हमारे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर देते हैं ए के टर्म्स में। बट ये गलत है, बिकॉज ग्रामर के रूल के हिसाब से ना, कि अब जब ये एक चीज पॉसिबल नहीं है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स का, तो आप उसको कैसे कर रहे हो। तो इसलिए जो भी आपको पूछा है ना, तो उसको पहले आप जो है ना लैम्बडास में कन्वर्ट कर दो, और जहां पर आई है, जैसे यहाँ पे 6 आई है, तो वहां पे जो सिर्फ कांस्टेंट है ना उसको लिखो, ठीक है। बिकॉज हम सारी चीजों को ना लैम्बडास में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे आई है उसको सिर्फ जो भी कांस्टेंट रहेगा सिर्फ उसको ही लिखना है, ठीक है। अगर 6 आई है, 7 आई है, तो उसको सिर्फ 7 लिखना है, ठीक है। और जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, बस वो लिखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इतना करना है। तो आपको रीजनिंग बता दिया मैंने कि वी कांट डिवाइड मैट्रिक्स मैट्राइसेस विद ईच अदर, तो इसलिए हम जो है उसको लैम्बडास में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करना है, लिटरल डिवाइड करना है, जैसे हम करते थे ना हमारी लोअर स्टैंडर्ड में, वैसे ही हम क्या करेंगे, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे ना। तो जिससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है ना कर्व के बाजू में, कर्व या फिर इसको हम वो बोलते हैं डिवाइजर, जिसे भी डिवाइड करने वाले। तो λ² -3 λ-2, ठीक है, ये हमारा हो गया डिवाइजर। तो जो डिवाइड होने वाला है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है। तो ये डिवाइड होने वाला है ना, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड 2 λ⁴ -5 λ³ -7 λ+6, ठीक है। मैं आपको बाकी बता दूंगा, डिवाइजर ये होता है एंड डिविडेंड ये होता है। या तो एक काम करो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज डिविडेंड, इनकेस अगर आपको नहीं पता हो, यहाँ पे है डिवाइजर, ठीक है। और बाकी जो भी रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। चलो, अब आपको अगर डिवीजन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद होगा, हम क्या करते थे, हम ना ये जो पहला एलिमेंट है इसको जीरो बनाते थे। अब इसको जीरो तो बनाना है, तो कैसे जीरो बनाएंगे, हम ना इसके साथ सबट्रैक्ट करेंगे ये एक्सप्रेशन के साथ। अब इस एक्सप्रेशन के ना पहले एलिमेंट को देखने का, पहले एलिमेंट को हम कोई एक एलिमेंट से या फिर कोई ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये इसके बरोबर आ जाए। अब अगर हमको λ² को 2 λ⁴ बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको
इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को या फिर इस डिवाइजर को हमको टू लैम्बडा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो ना आप, आपको इसके अपना क्वोशंट में जो डिवीजन में जो ऐसा ऊपर रहता है टॉप पे, उसको हम बोलते हैं क्वोशंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं क्वोशंट में लिखना होता है कि जिसके साथ भी आप मल्टीप्लाई करो ना, क्वोशंट, क्वोशंट की स्पेलिंग, हाँ क्वोशंट, ठीक है। तो जिसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टू सब्ट्रैक्टिंग जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, उसको आपको टॉप पे लिख देना है, ठीक है। तो हम इस बार इस एक्सप्रेशन को टू लैम्बडा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जीरो बन जाए। बाकी जो एक्सप्रेशन उनका जो होगा देखे जाएंगे, बट हमारा एम क्या रहता है, पहले वाले को जीरो बनाना। तो पहले वाले को जीरो बनाने के लिए हमको इसको टू लैम्बडा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो टू लैम्बडा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये वाला फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो हो गया टू लैम्बडा रेस टू फोर, है कि नहीं। अच्छा, सिर्फ इसके साथ होगा नहीं, बाकी के साथ भी होगा। अच्छा, टू लैम्बडा स्क्वायर को अगर माइनस थ्री लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा माइनस सिक्स लैम्बडा क्यूब, ठीक है। और माइनस टू के साथ करें तो ये जाएगा माइनस फोर लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको डिवीजन का रूल पता होगा तो हम क्या करते हैं, हम ना साइंस को अपोजिट कर देते हैं। तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा टू माइनस टू, बिकॉज ये प्लस था ना, प्लस टू, तो ये माइनस टू हो चुका है। तो टू माइनस टू हो जाएगा जीरो, तो इसको सीधा सीधा कैंसिल कर देना, ठीक है। उसके बाद अब ये हो चुका प्लस सिक्स माइनस फाइव, ये हो जाएगा सिर्फ वन। और वन मतलब के लैम्बडा क्यूब है ना, बिकॉज यहाँ पे लैम्बडा क्यूब भी है। उसके बाद प्लस फोर माइनस सेवन, तो ये क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर ना अगर आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे ना, एक मिनट, ये लैम्बडा स्क्वायर था क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे तो हम वो इसको पहले प्लस फोर लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस सेवन लैम्बडा लिख देंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या सीन हो रहा है मालूम है, इसको हम डायरेक्टली मल्टी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा स्क्वायर है। तो आप क्या करो, आप प्लस फोर लैम्बडा को लिख दो एज इट इज और माइनस सेवन लैम्बडा को लिख दो एज इट इज, ठीक है। और बाकी जो प्लस सिक्स बचा है उसको कैरी डाउन कर दो, नीचे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन नहीं किया, हमने उसको एज इट इज ऐसे ही नीचे लिख दिया है, ठीक है, बिकॉज ये दोनों खुद से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, ऐसा। अब इसके बाद भी वापस से आपको फर्स्ट एलिमेंट देखना है, दैट इज लैम्बडा क्यूब। अब लैम्बडा क्यूब बनाने के लिए हमको इस एक्सप्रेशन को लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड टू बी मोर प्रिसाइज प्लस लैम्बडा के साथ। अब जिसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्सप्रेशन को, तो आपको इसको इसमें क्वेश्चन पे लिखते जाना है, ठीक है। तो अब की बार हम प्लस लैम्बडा के साथ कर रहे हैं, तो प्लस लैम्बडा के साथ करें तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब, दिस विल बिकम थ्री लैम्बडा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू लैम्बडा, है ना। और वो प्लस सिक्स तो नहीं आएगा बिकॉज वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। चलो, अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, डिवीजन के रूल्स है, जो साइन से अपोजिट हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये तो हो जाएगा सीधा सीधा जीरो। नाउ अब की बार फोर प्लस थ्री हो जाएगा सेवन लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस सेवन प्लस टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव लैम्बडा, ठीक है। और प्लस सिक्स को कैरी ऑन ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपको सेवन लैम्बडा स्क्वायर बनाना है। तो सेवन लैम्बडा स्क्वायर बनाने के लिए हमको सेवन के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो सेवन मतलब के प्लस सेवन के साथ, है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी मतलब फर्क आता है, तो यहाँ पे प्लस सेवन लिखना। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्या समझेगा, तो यहाँ पे प्लस सेवन लिखना, ठीक है। तो हम अब की बार प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन लैम्बडा स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा ट्वेंटी वन लैम्बडा, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस फोर्टीन, ठीक है, माइनस फोर्टीन, ठीक है। अगेन हम साइंस को चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये तो हो जाएगा जीरो। माइनस फाइव प्लस ट्वेंटी वन माइनस फाइव करे तो ये जाएगा सिक्सटीन लैम्बडा। उसके बाद प्लस फोर्टीन प्लस सिक्स हो जाएगा प्लस ट्वेंटी, ठीक है। अब आपको स्टॉप कर देना भाई, बिकॉज अपना आपका जो रिमाइंडर है उसका जो पावर है वो छोटा हो गया है, किसके कंपेरेटिवली, किससे छोटा हो गया है, डिवाइजर से। जब तक कि आपका डिवाइजर बड़ा है तब तक कि आपको करते जाना है, ठीक है। तब हाँ बड़ा है, रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर होता है कि आपका बड़ा है, ठीक है, ऐसा। तो बिकॉज अभी अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर वही लूप में फंस जाओगे, ठीक है। तो अब जब तक कि आपका रिमाइंडर बड़ा है, किसका, किससे, डिवाइजर से बड़ा है या फिर इक्वल है, ठीक है। इन दिस केस इक्वल था, तो फिर भी हमने किया था। जब छोटा हो गया तो फिर आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये रिमाइंडर हो गया। अब इस ये सब का करना क्या है भाई, इवेलुएट तो हुआ नहीं, नहीं अभी होगा। अभी आपको डिवीजन का एक कंसेप्ट होता है या फिर एक फॉर्मूला आता है, वो लिखना है, ठीक है। दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू, मे बी आपको याद होगा, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना। आपको मे बी याद होगा ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से इसको ए में कन्वर्ट कर देना, बिकॉज ये जो लैम्बडास वगैरह आते हैं ना, बिकॉज ओरिजिनली हमको क्वेश्चन जो है
ए के टर्म्स में निकालना है ना, तो यहाँ पे वापस से आप ए के टर्म्स में ये कर दो, व्हाट डू यू से, सब्स्टिट्यूट। बिकॉज ये जो भी प्रोसीजर था हमने डिवीजन वगैरह का किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज यहाँ पे लैम्बडा जी इसके लिए कंपैटिबल था, डिवीजन के लिए ए नहीं था, तो इसलिए तो ये सिर्फ सॉल्विंग पर्पस के लिए था। बाकी आपको अगेन ए में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 a⁴ -5 a³ -7a, और ये 6 को आप लिख दो 6i, ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली इट वाज 6i ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये जो टॉप पे है ना, वो क्वेश्चन क्या है, 2 λ² को हम लिखेंगे 2a² प्लस a प्लस 7i, ठीक है। ब्रैकेट डाल देता हूँ इनटू व्हाट वाज डिवाइजर, डिवाइजर वाज दिस, ये हो जाएगा a² -3a -2i, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज दिस, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 20i, ठीक है। तो जहां पर भी कांस्टेंट है उसको आप i के साथ लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन आपको 2a⁴ -5a³ और वो बाकी जो भी है उसको लिखना है -7a प्लस 6i। देखो, अब ये तो कहाँ गया वो अपना, हाँ, क्वेश्चन तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 2a² प्लस आई a प्लस 7i, ये हो जाएगा 0। वाई 0, बिकॉज देखो हमने ना अभी प्रूफ किया था a² -3a -2i किसके इक्वल आता है भाई, वो 0 के इक्वल आता है ना। हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसको 0 के, है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको प्रूफ किया था कि नहीं 0 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, वापस से ये जो भी प्रूफ था हमने उसकी हेल्प लेके हमने यहाँ पे अगेन इसको 0 लिख लिया, और हमको अब ना हमेशा ऐसे ही करना है, ये जो भी डिवाइजर रहेगा उसको आपको 0 लिख लेना है। पहले तो लिखना जो भी आपका डिवाइजर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ना इसके इन प्लेस ऑफ डिवाइजर आप 0 लिख देना, बिकॉज ये 0 के इक्वल है ना। बिकॉज मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये जो इक्वेशन होता है वो आपका 0 के इक्वल होता है, और हमने इसको चेक भी किया था, ठीक है। इवन तो अगर आपने चेक भी नहीं किया था वो 0 होता ही है, ठीक है। अगर का आपको कभी आपको इनकेस वेरीफाई करने नहीं बोला है, ठीक है, तो फिर भी आप इसको 0 ले सकते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद प्लस 16a प्लस 20i एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2a⁴ -5a³। अब हमको ना सिर्फ इतना सॉल्व करना है, ये तो 0 हो गया ना ये पूरा टर्म, -7a प्लस 6i इक्वल्स टू, ठीक है, 16a, a इज व्हाट 1 2 2, ठीक, 1 2 2 2 प्लस 20i, आई आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 1 3। अब इसको मैन्युअली कर सकते हैं, तो ये 16 प्लस 20 ये हो जाएगा व्हाट 36, और फिर ये 16 2 ज़ा 32, और यहाँ पे 0 हो रहा है तो ये 32 हो जाएगा, 16 2 ज़ा 32 और ये 0 हो रहा है, और फिर अगेन 16 2 ज़ा 32 और ये +20, 52 होगा ना, देखो ये 32 और ये +20, तो 52 हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूएट करने बोला था ना, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का। इसको मैं वापस से कॉपी कर लेता हूँ। तो वापस से आपको मैं एक बार इतना पार्ट रिवाइज करा देता हूँ। आपको इवेलुएट करने बोला था ये वाली चीज, ठीक है, 2a⁴ -5a³ एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने क्या किया, हमने ना पहले तो जो भी एज में थे उनको लैम्बडास में कन्वर्ट किया। वाई वी डिड दैट, बिकॉज मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं हो सकते, तो आपको जो भी वैल्यूएट करने बोला है उसको एज में कन्वर्ट कर दो, और जो 6i के उसमें रहेगा उसको सिर्फ कांस्टेंट लिखो, ठीक है। तो हमने वो किया, और किसके साथ डिवाइड करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला उसके साथ, ठीक है, ए के साथ नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ, ठीक है, ये वाले के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ना आप लिख देना बाय केले मिल्टन थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, बस उसके ही उसकी हेल्प लेके हम एज में कन्वर्ट कर देते हैं, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम, CS थ्योरम भी लिख सकते हो। तो हमने इसको डिवाइजर ले लिया और इसको डिविडेंड ले लिया, ठीक है। तो आपको अगर आपको डिवीजन आता होगा जैसे हम करते थे लोअर स्टैंडर्ड में, तो हमको पहला एलिमेंट 0 बनाना था। तो अगर आपको पहला एलिमेंट 0 बनाना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट के इसके जैसा बन जावे 2 λ⁴ जैसा। तो हमने क्या किया, 2 λ² मल्टीप्लाई किया। अब जिसके साथ भी करोगे तो आपको टॉप पे लिखते जाना है। तो उसके बाद फिर कुछ बचा, फिर हमने देखा λ³ बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी सॉ दैट के लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो λ³ बन जाएगा, और बाकी जो भी चलता आ रहा था, ठीक है। फिर लास्ट में हमने देखा कि
7 लैम्बडा स्क्वायर बनाने के लिए इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ये हमारा एक लास्ट टर्म बचा। अब इसके आगे हमने प्रोसीड नहीं किया हुआ है, बिकॉज अब आपका जो रिमाइंडर है वो छोटा हो चुका है, किससे, डिवाइजर से। तो डिवाइजर से जब तक कि आपका रिमाइंडर बड़ा है तब तक कि आपको करते रहना, बड़ा या फिर इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल था तो भी हमने किया, और जब बड़ा था तो कर ही रहे थे, ठीक है। तो छोटा हो गया तो अभी आपको स्टॉप कर देना प्रॉब्लम को। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। फिर आपको एक फॉर्मूला लिखना होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो वो लिखा हमने, और फिर जो भी हमारे टर्म्स है उनको वापस से रीसब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब अगेन आपने लैम्ब्डास तो सिर्फ सॉल्विंग के लिए किया था, वापस से आपको रीसब्स्टिट्यूट कर देना एज में, ठीक है। और फिर जहां पर भी कांस्टेंट रहेगा वहां पे 6i डाल देना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 6 था तो यहाँ पे 6i आ जाएगा, ठीक है। तो फिर राइट हैंड साइड में जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन को, डिवाइजर को उसके तरतीब के हिसाब से लिखा नाउ। अब हमको पता है ये जो डिवाइजर है वो इक्वल्स टू 0 होता है ना, मैंने बताया था ये। तो उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। और हमेशा ना आपको ऐसे ही करना है कि जो आपका आंसर होगा ना ये सिर्फ रिमाइंडर होगा, बिकॉज ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाता है। तो आपको डिविडेंड का जो आंसर होता है ना वो हमेशा रिमाइंडर होता है, ठीक है। आपको ये चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। ऑल्दो आपको ये शो करना रहता है, बट आपको प्रिपेयर रहना है कि ये जो आपका आंसर है वो सिर्फ रिमाइंडर होने वाला है, ठीक है। ऐसे। तो हमने इसको 0 पुट किया, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में जो एज और आईज थे उनको सब्स्टिट्यूट किया, और उनको ऐड करने के बाद वी गॉट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि ऐसा ये सब स्टेप्स करना है? क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? किस में स्टेप करना है, ये मतलब फिक्स्ड है ये एक्चुअली। ऐसे कर देना तो करना ये है। जब भी ऐसे इवेल्युएट करने के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है हमेशा, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे कभी। आपको हमेशा वही डिवाइड वेट करता है, फिर वो ये फॉर्मूला लिखना है, हमेशा ऐसे ही करना है आपको। जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आवे ना, हेंस इवेल्युएट करने वाले, समझे क्या, फिक्स्ड है वो। भाई डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? कैसा? मतलब कि ए रेस टू फोर निकाल लो, फिर ए क्यूब निकाल लिए, डायरेक्ट नहीं वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो कैलसी में। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं कर सकते। जो मेथड है ना वो यही है। ठीक है। हम्म। अगर तुम वो निकाल रहे हो ना a⁴ और ए क्यूब, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली शो करना पड़ेगा पहले ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को। एंड अगर कर भी दिए तो मेरे हिसाब से मार्क्स तो नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज जो यू नो आगे के जो प्रॉब्लम्स है जैसे a⁶, a⁷ वाले, तो वो अगर तूने कैलसी से निकाल भी लिया ना तो लोग समझ जाएंगे भाई कैलसी यूज किया है उसने। देखो मैं ये जो टीचर्स रहते हैं ना उनको बहुत चिढ़ होती है बच्चों से कि भाई कैलसी यूज क्यों कर रहा है। तो ये जो हमने जो भी किया ना वो सिर्फ एड़ा बनाने के लिए किया कि भाई हाँ हम मैनुअली कर रहे हैं, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई, ए को ए से मल्टीप्लाई, ऑल्दो हमने डायरेक्टली किया था ऐसा। तो अब जब ए रेस टू, बिकॉज आगे आगे जो वैल्यूएट वाले एक्सप्रेशन आएंगे ना, a⁹ भी आ जाता है कभी कभी, तो उसको तो नहीं कर सकता है कैल्सी में। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए ना कि इसी के हिसाब से ये बाकी प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो इसलिए हमने ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो फिक्स कर दिया है, डिवीजन वाला। समझा? हाँ भैया। हम्म। चलो, अब यहाँ पे फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। वो जो इक्वेशन निकालते थे वो पूछा है। यहाँ पे अच्छी बात है, वेरीफाई करने नहीं बोला, ठीक है। एंड हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब वो हमको मैट्रिक्स निकालना है या फिर इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। लेट अस सी इसको कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अच्छी बात है, वो वेरिफिकेशन वाला हमारा जो झंझट है वो नहीं है, ठीक है। चलो इसका डिटरमिनेंट बताओ मुझे क्या होगा। चलो मैं भी निकाल लेता हूँ। 3 आ रहा है मेरे को आपको भी 3 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, तो ऑल्दो उसने ऐसा पूछा है कि भाई पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो वो तो ऐसी कोई नई बात नहीं कि वो नहीं निकालते हैं, वो तो निकालते ही है। तो वो तो आपको ऐसा स्पेसिफाई नहीं करना है कि भाई ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो तो हम हमेशा निकालते ही है, ठीक है। भाई तो अपने को इस पे पता है कि मतलब जो वो पास थ्योरम थ्योरम रहता है, वो डायरेक्टली हमेशा, जीरो ले सकते हैं। हाँ बरोबर है, ठीक वो है। ट्रू है हमेशा। और अगर आपको वेरीफाई करने बोला है तो इससे पहले जो अपने प्रॉब्लम्स किए ना, जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करना है। समझा? हाँ भाई। बिकॉज का थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमेशा ट्रू ही होता है। बट अगर कभी वेरीफाई करने बोला है तो वी हैव टू डू ऑल दी नेसेसरी प्रोसीजर्स, ठीक है।
तो आपको अभी लैम्बडा के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस लैम्बडा 1 1 0 1 माइनस लैम्बडा 0 1 1 2 माइनस लैम्बडा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट अप वो जो फॉर्मूला था, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेट अस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। लैम्बडा क्यूब डायगोनल क्या आएंगे, 2 1 एंड 2, ठीक है। लैम्बडा स्क्वायर, इसको थोड़ा बाजू में लिख दो, वरना तो आपको लगेगा वो किसी और के साथ है, ठीक है। प्लस से वो किसी और के साथ चलिए। अब आपको तीन माइनस बनाना है, माइनस 1 0 1 2 प्लस 2 1 0 1, फिर थर्ड एक्सट्रीम्स 2 1 1 2, लैम्बडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा क्यूब ये हो जाएगा 5 लैम्बडा स्क्वायर। सॉल्विंग दिस, 2 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 1 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्बडा क्यूब माइनस 5 लैम्बडा स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 8 माइनस 1 इज 7 प्लस 7 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी आपको सीधा लिख देना बाई सी एस थ्योरम, ठीक है। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर प्लस 7 a माइनस 3 i इक्वल टू 0, ठीक है। इन दिस केस दे हैवंट आस्क्ड अस टू वेरीफाई, तो विल नॉट डू दैट। अब बट अब क्या करेंगे, वो जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम था, ठीक है, कैरेक्टर्स इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो मैट्रिक्स एवेल्यूएट करने वाला है, a⁻8 वाला है, वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग जो जो भी एक्सप्रेशन है उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और आपको लैम्बडा के टर्म में लिखना है, ठीक है। जब आप डिवाइड करने बोल रहे हो उसको लैम्बडा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। जहाँ पर आई है वहाँ पे 1 डाल देना, ठीक है। 1 से फिर मल्टीप्लाई कर देना। ये हो जाएगा लैम्बडा रेस टू 8 माइनस 5 लैम्बडा रेस टू 7 7 लैम्बडा रेस टू 6 माइनस 3 लैम्बडा रेस टू 5 प्लस लैम्बडा रेस टू 4 माइनस 5 लैम्बडा क्यूब प्लस 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा एंड आई के प्लेस में विल राइट 1, ठीक है। बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसके साथ। चलो डिवाइड करते हैं आप सीधा। बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं आ रही है, इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। चलो फर्स्ट अप मुझे पहला एलिमेंट देखना है एंड इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए व्हाट विल डू इज, मैं इसको लैम्बडा रेज़ टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लैम्बडा रेज़ टू 8 हो जाएगा, तो विल राइट लैम्बडा रेज़ टू फाइंड द क्वोशिएंट, ठीक है। तो लैम्बडा रेज़ टू 5 से करें तो दिस वुड बिकम लैम्बडा रेज़ टू 8, ये हो जाएगा 5 लैम्बडा रेज़ टू 7, ये हो जाएगा 7 लैम्बडा रेज़ टू 6 एंड ये हो जाएगा 3 लैम्बडा रेज़ टू 5, ठीक है। नाउ चेंजिंग द साइन प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, 0 0 0 एंड ये भी 0, ठीक है। चलो फिर बाकी जो टर्म्स है उनको विल कैरी डाउन +1, ठीक है। नाउ अब वी हैव टू मेक इट लैम्बडा रेज़ टू 4, तो उसको प्लस लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लैम्बडा रेज़ टू 4 हो जाएगा। ये लैम्बडा रेज़ टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 लैम्बडा क्यूब, दिस विल बिकम 7 लैम्बडा स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 3 लैम्बडा, ठीक है। नाउ अगेन चेंजिंग द साइन माइनस प्लस, ठीक है। तो दिस विल बिकम 0, दिस भी 0, ये भी 0, 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 वुड बी लैम्बडा स्क्वायर, अच्छा माइनस 3 माइनस 2 एंड प्लस 3, तो ये जाएगा प्लस लैम्बडा, ठीक है। और फिर +1 को वी कैन टेक डाउन, ठीक है। अब हमको स्टॉप कर देना बिकॉज आर रिमाइंडर इज नाउ स्मॉलर देन आर डिवाइजर, बस आपको स्टॉप कर देना। फिर इसके बाद आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू
क्वोशंट, सॉरी, हाँ क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना और याद हो जाएगा एक आधा प्रॉब्लम करोगे तो। ए रेस टू 8 माइनस 5 ए रेस टू 7 प्लस 7 ए रेस टू 6 माइनस 3 ए रेस टू 5 प्लस ए रेस टू 4 माइनस 5 ए क्यूब प्लस 8 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 ए प्लस आई, ठीक है, इक्वल्स टू क्वोशंट इज लैम्बडा रेस टू 5 प्लस लैम्बडा, तो उसको हम ए के टर्म्स में लिखे तो ए रेस टू 5 प्लस ए। नाउ डिवाइजर को लिखे तो ए के टर्म्स में ए क्यूब माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 7 ए माइनस 3 आई, ठीक है। इसके बाद फिर रिमाइंडर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, ठीक है। वन को विल राइट आई। नाउ ये तो जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। अब हम वापस से इसको कॉपी कर लेंगे, बार बार इतना बड़ा कौन लिखते बैठेगा। और ये तो इसको पहले लिख दो, ए रेस टू 5 प्लस ए और इंटू जीरो कर दो, ठीक है। प्लस रिमाइंडर जो है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई। अगेन नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखा और फिर ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर पहले तो बनाना पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन किया नहीं था ना, तो बना लेंगे। मतलब बनाओ मत, ऐसा लिख दो सीधा और फिर उसके बाद निकाल लेना। तो बना लो बिकॉज वो कुछ भरोसा नहीं है इन लोग का, सर यूनिवर्सिटी वालों का। तो ये ए हो गया आपका और फिर ए स्क्वायर था ना, तो वापस से ए, फिर वापस से एक और ए और फिर आई भी आएगा, तो आई तो बाद में विल मेक इट प्लस ए और फिर आई। तो आई तो इज 3 by 3 मैट्रिक्स। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 ना। अब ए स्क्वायर क्या होगा इसका, आप कैलसी में रख सकते हो। डिटरमिनेंट ऑफ 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 5 4 4 0 1 0। तो आप कर लेना ये सब प्रोसीजर बिकॉज हमने ना इस बार वेरीफाई नहीं किया ना, तो वी कांट यूज डायरेक्टली ए स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था पूरा प्रेजेंटेशन का मार्क्स है, और अगर 8 मार्क्स वाले प्रॉब्लम्स आते तो आपको करना ही पड़ेगा। और 6 मार्क्स की भी आते तो भी कर लो बिकॉज फिर अगर उन लोगों को कुछ बहाना मिल गया कि भाई ये ऐसा ही स्क्वायर डायरेक्टली कैसे लिख दिया इसने, तो सही नहीं हो, ठीक है। हाँ इसके बाद यू कैन डायरेक्टली राइट, इसके बाद तो आप कर सकते हो 5 + 2 + 1 8 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर 4 + 1 + 0 तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये वापस से 5 होगा, फिर 0 0 0 हो जाएगा ये, 1 1 3 हो जाएगा ये 0 0 अगेन 0 0 हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा ये 5 और ये 7 8 हो जाएगा ये, ठीक है। बस ये का आंसर है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड को वापस से कॉपी कर लो। हो गया इतना। तो ये आपको जो बोला था ना, हेंस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये वाला मैट्रिक्स अपने निकाल लिया, ठीक है। 8 5 5 0 3 0। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं और फिर ये वाला टाइप भी फिनिश हो जाएगा और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये कंपेरेटिवली इजी प्रॉब्लम है इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है, ठीक है। छोटा भी है ये। इसमें ना कभी कभी ऐसा भी आता है आपको कि पहला वाला जो वेरिएशन था, फिर पहला वाला जो पहले वाले टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो और ये सेकंड टाइप वाले वो मर्ज हो जाए। जैसे यहाँ पे ए इनवर्स भी पूछा है और फिर उसने जो कुछ इवेल्युएट करने भी बोला है, ठीक है। तो आपको कॉम साइटी को 6 मार्क्स का आया भी था, वेरीफाई भी करना है, ए इनवर्स भी फाइंड करना है और फिर इवेल्युएट भी करना है, ठीक है। तो ये 2 by 2 है तो इजीली हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। ए 1 8 2 1, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते पहले तो। 1 - 16 एक ये 8 है क्या, ठीक है। तो ये जाएगा -15, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -15। फिर आपको लिखना होता है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज
determinant of a minus lambda I equals to 0. So what we have to do is we have to subtract lambda's diagonal elements with lambda. 8 2 1 minus lambda equals to 0. ठीक है, so फिर फॉर्मूला lambda square minus sum of diagonals, lambda plus determinant of a equals to 0. ठीक है, lambda square sum of diagonals would be +2, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस, और फिर ये -15 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको लिखना है बाय सी एच थ्योरम, बिकॉज वी आर नॉट interested in eigen values. By C.S. theorem, in place of lambdas you have to write a's और कांस्टेंट को विथ आई, है ना. अब हमको क्या करना है, कंसिडर ए स्क्वायर, बिकॉज उसमें वेरीफाई भी करने बोला है. तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. ए स्क्वायर वुड बी ए इंटू मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए इज कंसिस्टेड ऑफ एलिमेंट्स 1 8 2 1. ठीक है, तो उसके वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो ये क्या होगा, 1 + 16, तो ये हो जाएगा 17. और फिर उसके बाद 8 8 + 8 16, फिर 2 2 + 2 4, और फिर उसके बाद 16 + 1 17. तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया. फिर हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल्स टू ए स्क्वायर -2a + 15i. ठीक है, दैट इज ए स्क्वायर अभी हमने निकाला 17 16 4 17. ठीक है, 2a, a is nothing but our problem, 2 1, एंड i is a 2 by 2 matrix. इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल 0. ठीक है, इसके बाद आपको सीधा सीधा 0 0 लिख देना है. ठीक है, इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था भाई, नेक्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स आल्सो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल टेक दिस सी एच थ्योरम के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर -2a -15i इक्वल्स टू 0 वाला, इसके हेल्प लेंगे एंड इस इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स. ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स करे तो ये हो जाएगा ए, दिस वुड बिकम आई, है ना, और ये हो जाएगा 15 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो वी नीड ए इनवर्स, तो मैं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा और ये a -2i यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, a इज व्हाट 1 1 8 2 1, i इज 1 0 0 1. ठीक है, तो इसको तो मैन्युअली कर सकते हैं वी कैन. एक मिनट, ए स्क्वायर और ये एक मिनट, ये 2i था क्या, हाँ ठीक है बराबर. तो 15, ये 15 ए इनवर्स है ना. हाँ, तो 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, ये भी 15 ए इनवर्स है. ये जगह -1 एंड दिस वुड बिकम 8. फिर ये भी, ये 2 हो जाएगा एंड 1 -2 इज अगेन -1. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 15 ए इनवर्स, बट वी नीड ए इनवर्स ओनली. तो व्हाट विल डू इज विल मल्टीप्लाई 15 राइट हैंड साइड, तो दिस वुड बिकम 1/15, और बाकी जो एलिमेंट्स एज इट इज इसी रहेंगे. ठीक है, तो ए इनवर्स भी आ गया. लास्ट स्टेप लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन का मैट्रिक्स. ये इसका मैट्रिक्स क्या निकलेगा, तो लेटेस्ट से इसको भी करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग 2 लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर -35 लैम्बडा -44, है ना. आई नहीं लिखना है बिकॉज यहाँ पे हम स्केलर क्वांटिटी में बात कर रहे हैं ना, तो ये आई एक मैट्रिक्स होता है, उसको नहीं लिखेंगे. बाय किसके किसका, ए स्क्वायर -2a + 15. तो फिर लैम्बडास के टर्म्स में बात करें तो लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा प्लस प्लस की माइनस, हाँ -15, लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -15 के साथ. ठीक है, सो चलो डिवाइड करते हैं. लैम्बडा स्क्वायर -2 लैम्बडा -15 को डिवाइड करना है विथ 2 लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर -35 लैम्बडा -44. ठीक है, सो 2 लैम्बडा क्यूब बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 लैम्बडा. तो 2 लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बिकम 2 लैम्बडा क्यूब. ठीक है, ये बन जाएगा -4 लैम्बडा स्क्वायर ना, -4 लैम्बडा स्क्वायर, एंड दिस वुड बिकम -30 लैम्बडा. ठीक है, चेंजिंग द साइन माइनस प्लस
प्लस, ठीक है। ये तो 0 +4 -1 तो ये जाएगा 3 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है। +30 लैम्बडा -35 लैम्बडा, दिस वुड बिकम -5 लैम्बडा, ठीक है। और फिर -44 का वी कैन कैरी डाउन, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक 3 लैम्बडा स्क्वायर, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दिस वुड बिकम 3 लैम्बडा स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 लैम्बडा, एंड फिर -45 हो जाएगा ना, 15 से अगर 15 को 3 मल्टीप्लाई करें तो -45, ठीक है। अगेन चेंजिंग द साइन, माइनस प्लस एंड प्लस, ठीक है। दिस वुड बिकम 0। अच्छा, 6 और -5 हो जाएगा +1, एंड लैम्बडा है तो ये जाएगा लैम्बडा +45 -44, ये हो जाएगा +1, ठीक है। सो हमारा रिमाइंडर जो है छोटा हो चुका है डिवाइजर से, तो हम सॉल्व कर देंगे। अगेन आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने, डिवाइजर डिवाइजर नहीं, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। So dividend is 2a cube. Again you have to resubstitute into a because हमने सिर्फ लैम्बडास को प्रॉब्लम सॉल्विंग तक के किया लिया था, बाकी तो आपको एज के लिए सॉल्व करना है ना। 44i क्वोशिएंट इज 2a + 3i, ठीक है। इनटू डिवाइजर इज, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, डिवाइजर इज a² -2a -15i, ठीक है, प्लस रिमाइंडर इज a + i, है ना। तो जहाँ पर भी कॉन्स्टेंट है उनको आई के साथ लिखने का। 2a³ -a² -35a -44i equals to 2a + 3i as it is, and this is what 0, okay। a + i remains। नेक्स्ट स्टेप में a + i, a क्या था, 1282 था, 1282 1821, सॉरी सॉरी बोल दिया मुझे, 1821, एंड i इज 1001, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2a³ -a² -35a -44i, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 2a³ -a² 2a³ -a² -35a -44i इक्वल्स टू 1 + 1, है ना, एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स एडिंग होती है, एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करें तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 8 + 0 8, 2 + 0 2, 1 + 1 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बस जैसे कि बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है इसकी जैसे, तो आप एक बार देख भी लेना। देखो